स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुष्टी शासमल 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 99। अपने राष्ट्रीय हित के लिए, जैसा कि अतीत काल में किया गया था और चिरकाल तक किया जाएगा, हमें सबसे पहले अपनी राष्ट्र की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को ढूंढ निकालना होगा। अपनी बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्र करना ही भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एकमात्र उपाय है। जिनकी हृत तंत्री एक ही आध्यात्मिक स्वर में बंधी है, उन सबके सम्मिलन से ही भारत में राष्ट्र का गठन होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रिमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 120। पहले रामकृष्ण परमहंस का अध्ययन किए बिना वेद, वेदांत, भागवत तथा अन्य पुराणों का तात्पर्य समझना असंभव है। उनका जीवन भारत की संपूर्ण धार्मिक विचार राशि को आलोकित करने वाला एक अनंत शक्तिशाली सर्चलाइट है। वे वेदों तथा उनके लक्ष्य की जीवित भाष्य थे। अपने एक जीवन काल के दौरान वे भारत के राष्ट्रीय धार्मिक अस्तित्व का एक पूरा कल्प ही बिता गए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 21। सैकड़ों वर्षों से लोगों को उनकी हीन अवस्था का ही ज्ञान कराया गया है। उनसे कहा गया है कि वे कुछ नहीं है। सारे जगत में सर्वत्र जनसाधारण से कहा गया है कि तुम लोग मनुष्य ही नहीं हो। शताब्दियों से इस प्रकार डराए जाने के कारण वे बेचारे सचमुच ही करीब करीब पशुत्व को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें कभी आत्म तत्व के विषय में सुनने का मौका नहीं दिया गया। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 125। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मनुष्य या राष्ट्र अपने को दूसरों से अलग रखकर जी नहीं सकता, और जब कभी गौरव, नीति या पवित्रता की भ्रांत धारणा से चलते ऐसा प्रयत्न किया गया है, तो इसका परिणाम उस पृथक होने वाले के लिए हमेशा घातक सिद्ध हुआ है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 61। माता जी को केंद्र बनाकर गंगा के पूर्व तट पर स्त्रियों के मठ की स्थापना करनी होगी। जैसे इस मठ में ब्रह्मचारी साधु तैयार होंगे, वैसे ही उस पार की स्त्री मठ में भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियां तैयार होंगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 39। हमारी कार्यविधि बड़ी सरलता के साथ समझाई जा सकती है। वह है बस राष्ट्रीय जीवन को पुनः स्थापित करना। बुद्ध ने त्याग का प्रचार किया था, भारत ने सुना, और इसके बावजूद 6 शताब्दियों में ही वह अपनी समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। यही रहस्य है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप उसकी इन धाराओं में तीव्रता लाइए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। वर्षा शाह, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 132। रुपए आदि सब कुछ अपने आप आते रहेंगे। रुपए नहीं, मनुष्य चाहिए। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, रुपए क्या कर सकते हैं? मनुष्य चाहिए, जितने मिले उतना ही अच्छा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा सामंत, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 45। यह समझना कठिन है कि इस देश में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच इतना भेद क्यों किया जाता है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है कि एक ही चैतन्य सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया है? बोलो तो।
आत्मा में भी क्या कहीं लिंग भेद है? स्त्री और पुरुष का भाव दूर करो, सब आत्मा है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खरा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 39। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे। परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यही आपत्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 79। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में, नई पीढ़ी में है। मेरे कार्यकर्ता उनमें से आएंगे। सिंहों की भांति में समस्त समस्या का हल निकालेंगे। मैंने अपना आदर्श निर्धारित कर लिया है और उसके लिए अपना समस्त जीवन दे दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र में उस समय तक फैलेंगे जब तक कि हम संपूर्ण भारत पर नहीं छा जाएंगे। जय स्वामी जी। मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोहन नास्कर, पृष्ठ संख्या 124। खूब परिश्रम करते रहो, पवित्र और शुद्ध बनो। उत्साहाग्नि स्वयं ही प्रज्वालित हो उठेगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 29, श्रीति माइती। कुछ भी करो, अपना पूरा मन, जी और प्राण उसमें लगा दो। मेरी एक बार एक सन्यासी से भेंट हुई थी। बड़े सन्यासी थे। वे अपने भोजन बनाने के पीतल के बर्तन ऐसे चमकाते थे कि सोने जैसे दमकने लगते थे, और यह कार्य वे उतनी ही सावधानी एवं तन्मयता से करते थे जैसे अपना पूजन और जप ध्यान। जय स्वामी जी।